नरक चतुर्दशी का त्योहार प्रतिवर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, जिसे आमतौर पर लोग छोटी दिवाली के रूप में जानते हैं। कुछ लोग इसे नरक चौदस, रूप चौदस, रूप चतुर्दशी आदि नामों से जानते हैं, तो कुछ इसे नरक पूजा तथा नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। इस दिन मुख्य रूप से मृत्यु के देवता जमराज जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन जम का दिया जलाया जाता है ताकि परिवार अकाल मृत्यु से बचा रहे। परिवार के सबसे बड़े सदस्य के माध्यम से दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से जमराज जी घर में नहीं आते हैं। इस दिन जम का दीपक जलाने से आप नरक के कष्टों से भी बच सकते हैं, इसीलिए इसे नरक निवारण चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन शाम के समय घर में जम का दिया जलाने के साथ साथ दिवाली की तरह ही दिया जलाने की भी परंपरा है, इसीलिए इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन को काली चौदस भी कहा जाता है। अंधकार और चौदस का अर्थ है 14वां, क्योंकि यह कार्तिक या कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के 14वें दिन मनाई जाती है। अब आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी का महत्व। छोटी दिवाली की रात महाकाली की पूजा का भी विधान है, ताकि आप नकारात्मक शक्तियों या बुरी आत्माओं के प्रभाव को दूर कर सके। अधिकतर इस परंपरा को मानने वाले भक्त इस रात माता काली की पूजा करते हैं। कई हिंदू इस दिन अपने पापों से खुद को शुद्ध करने के लिए अवैध स्नान करते हैं। कहा जाता है कि जो लोग इस दिन अवैध स्नान करते हैं वह नरक जाने से बच जाते हैं। अवैध जानी पूरे शरीर और सिर पर तिल या औषधीय तेल से मालिश की जाती है और उसके बाद स्नान से पहले उद्बर्तन जानी उबटन लगाया जाता है। इसके बाद साफ कपड़े पहने जाते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज बोमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर बोमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोकी विजय हो गया है। देवराज इंद्र ने कहा, हे प्रभु, बोमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने जहां बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए। प्रभु इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी देवी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्र तामर, अंतरिक्ष, श्रवण, विवावसु, नव श्रावण और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुन बोमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। बोमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार बोमासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अवैध दान देकर उसे प्रयाग ज्योतिष का राजा बनाया। बोमासुर के द्वारा हरण कर लाई की 16,100 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। यह सभी उपहरण नारियां थी या फिर व्यय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। वह सभी बोमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित, लांछित और कलंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते बोमासुर द्वारा बंधक बनकर रखे गए इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सभी को आश्चर्य दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारकापुरी ले गए। वहां वह सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती थी। वह सभी वहां भजन कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके
सुखपूर्वक रहती थी। द्वारका एक भव्य नगर था जहाँ सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। भागवत पुराण में बताया गया है कि बोमासुर भूमि माता का पुत्र था। भगवान श्री हरि विष्णु ने बराह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक देवी शक्ति और माता पुण्य आत्मा होने पर भी बोमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और अधर्मी था। उसकी करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। नरकासुर प्रयाग ज्योतिषपुर का दैत्यराज था जिसने देवराज इंद्र को हराकर इंद्र को उसकी नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। वह वरुण का शस्त्र अदिति के कुंडल और देवताओं के मणि छीनकर त्रिलोक विजयी हो गया था। वह पृथ्वी के हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उनको बंदी बनाकर उनका शोषण करता था। नरकासुर अपने मित्र मुर और मुरदैत्यों के 6 पुत्र के साथ रहता था। भगवान कृष्ण ने सभी का वध करने के बाद नरकासुर का वध किया और उसके एक पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसका राज तिलक किया। भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया था। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। नरक चौदस के दिन प्रातः काल में सूर्य उदय से पूर्व उबटन लगाकर नीम चिचड़ी जैसे कड़वे पत्ते डाले गए जल से स्नान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्य अस्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजों पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुख करके रखते हैं तथा पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों, ये थी नरक चतुर्दशी की कथा। दोस्तों, आइए अब श्रवण करते हैं पंडित और जमदूत की कथा। एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह अपने एक बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था, जो कि बचपन से ही गूंगा वह एक पैर से उपाहिज था। उसका गांव काफी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो दिखने में बड़ा ही हष्ट पुष्ट था। वह भी पंडित के साथ ही चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को नाम बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित ना समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। ठीक है कहकर पंडित अपनी धुन में चलता रहा। तभी एक बैंसे ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही बैंसे ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापिस पंडित के पास पहुंचा। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और क्योंकि पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था, साथ ही रात्रि होने वाली थी, सो पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत हो चुकी है, इसीलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। पंडित ने कहा, भूख भी लगी है, सो भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा सा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, मैं उसे देकर आता हूँ, तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूंगा। इतना कहकर वह चला गया, लेकिन उसे जाते ही कुछ देर बाद उस गांव में धुआं उठना शुरू हो गया और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। पंडित को आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि जहां विजय महाकाल जाता है वहां किसी न किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है, लेकिन उसने महाकाल से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक गांव आया और महाकाल ने फिर से पंडित से कहा कि पंडित जी आप आगे चले, मुझे इस गांव में कुछ काम है, इसीलिए मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखता रहा भी कहाँ जाता है और करता क्या है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने डस लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित को सहन ना हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान हो ही जाता है,
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? पंडित ने कहा, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है, इसलिए यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दो तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं जमदूत हूँ और जमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हल्के पंडित को पहले से ही इसी बात की शंका थी। फिर भी महाकाल के मुंह से यह बात सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछने लगा कि अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही जमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? जमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित ठिठक गया और बड़े धर्म संकट में पड़ गया कि यदि सच में वह महाकाल एक जमदूत हुआ तो उसकी बात सही ही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं, कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो ना, वो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से जब बात सुनते ही पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसे मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव है ही नहीं थी। फिर पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच जमदूत ही है। इसीलिए वह तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की ओर लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, सामने तो उसका मित्र उसी की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित को देखकर अत्यधिक प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देख पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था, लेकिन क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा, वह एक पैर से उपाहिज था, इसीलिए ना तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ना जाने क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का सा आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो आखिर हुआ क्या उसके मित्र को। महाकाल पंडित ने मन की बात समझ गए और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही सकते हो कि वह उपाहिज व गूंगा होने की वजह से ही तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे से बचपन जैसी शक्ति नहीं होती शरीर में, इसीलिए हृदयाघात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई और उसकी वजह हो तुम, क्योंकि वह तुमसे मिलने हेतु अर्थात तुम तक पहुंचने के लिए ही अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच ही जमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है। क्योंकि पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चल सकता और सभी को एक न एक दिन मरना ही है, इसीलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। लेकिन सहसा ही उसके मन में अपने संबय की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। इसीलिए उसने महाकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे हो? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं होता। पंडित ने आगे पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर व्यथित ही होता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया, उसे देखकर मुझे यह लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी व्यथित नहीं होंगे। सो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 माह बाद आज ही के दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम संभव खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। पंडित ने अपने मित्र का यथास्थिति जो भी कर्मकांड संभव था किया
और फिर से अपने गांव लौट आया। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानने के बाद कुछ तो व्यथित होता ही है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है। पंडित ने भी वही किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसीलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं और वह उसकी इस मृत्यु से संबंधित समस्या का भी कोई समाधान तो निकाल ही लेंगे। इसीलिए वह पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से यह तय हुआ कि यदि पंडित की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जबकि वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु नहीं होगी। यह सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी, इसीलिए उसने पंडित के लिए महल में ही रहने हेतु उपयुक्त व्यवस्था कर दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से नहीं मिल सकता था, लेकिन संभव पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे जय न लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि वह संभव ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंत में वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उससे पिछली रात पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन संभव पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह संभव भी नहीं जानता था। इसीलिए राजा किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने अथवा किसी से बीमारी का इलाज करवाने का तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। और नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही हो। सो उसी रात पंडित को रात में नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और राजा के महल से निकलकर अस्तबल में आ गया। क्योंकि वह राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी भी पहरेदार ने उसे ना तो रोका ना किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद की बेहोशी में राजा की सीमा से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और संजोग हुआ कि उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका, ना ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम प्रहर की गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक ओर उस राज्य का राजा सो रहा था, दूसरी तरफ संभव पंडित जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा। राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर दूसरे राज्य में और सीधे राजा के ही शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को राज दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा दिए जाने का फरमान सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी हिम्मत कर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आ गया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी है और होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? कहना क्या चाहते हो तुम? राजा के सवाल के जवाब में पंडित से पिछले 6 महीनों की पूरी कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह राजा की उपस्थिति में राजा के ही कक्ष में रानी के बगल में सो जाए। यह तो सरासर आत्महत्या ही होगी और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा? राजा को पंडित की बात थोड़ी उपयुक्त लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि शायद वह पंडित मृत्यु से बचने के लिए ही महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसीलिए उसने पंडित से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा है, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, इसीलिए उसने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक फिर से लौटे और उन्होंने आकर बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वह सच है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में ही रहने का संपूर्ण व्यवस्था दे रखी है और पिछले 6 महीनों से जय पंडित राजा का मेहमान था। कल रात राजा संभ्या इससे अंतिम बार इसके शयन कक्ष में मिले थे
और उसके बाद जय इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिए जाना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसीलिए अब यदि पंडित को फांसी ना दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो, और यदि राजा द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बेवजह मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपनी इस समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा करके यह सुझाव किया कि महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दे। इससे आपके वचन का मान भी रहेगा और कच्चे सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को यह विचार उपयुक्त लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुनाया। पंडित के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसीलिए वह भी खुशी खुशी फांसी चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले ही उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस कट चुकी थी और सूत के धागे से और पंडित जमीन पर पड़ा तड़फ रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते देखते कुछ ही क्षणों में पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हक्के बक्के से पंडित को मरते हुए देखते रहे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कमजोर से सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी, नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी सावधानियां बरते या चाहे जितने ही उपाय कर ले, लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से ही निश्चित है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।